सुप्रभात मित्रों। आज मैं अभिभावक से चर्चा के प्रथम अंक में आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा। मैं अनिल कुमार गुप्ता, डायरेक्टर एसएस वात्सल्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मित्रों, आज चर्चा करना चाहूँगा स्कूल इंस्टीट्यूट के चुनाव के बारे में। दरअसल मैं भी एक अभिभावक हूं, आप भी अभिभावक हैं, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। किसी भी विद्यालय का चुनाव करने के पहले आप वहाँ की वातावरण के बारे में, वहाँ की सोच के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जरूर गहन अध्ययन करें। यह बहुत आवश्यक है। हम अपने बच्चे का भविष्य ऐसे जैसे तैसे किसी के व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकते। विद्यालय तो बहुत खुले हुए हैं। किसी के लिए विद्यालय मंदिर है तो किसी के लिए व्यवसाय है। यह हमें विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में विद्यालय किसके लिए क्या है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन वहां शिक्षा दी जाती है, विद्या नहीं दी जाती है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर संस्कार भी हो, लेकिन जिसे शिक्षा के साथ विद्या दी जाती है उसका व्यक्तित्व पूर्ण होता है। प्राचीन काल से आप रामायण, महाभारत, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे आप देखते हैं। द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर अर्जुन जैसा धनुर्धर पैदा होता है। संदीपनी जैसे गुरु का सानिध्य पाकर कृष्ण जैसा व्यक्तित्व पैदा होता है। एक सामान्य मनुष्य भगवान बन जाता है। मैं उनकी अवतारी सत्ता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वास्तव में थे तो वो भगवान, मनुष्य ही अपने कर्मों से वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए। तो गुरु का महत्व जीवन में इतना अधिक है कि यदि हम अच्छे गुरु का चुनाव नहीं करते हैं तो उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चे का भविष्य उन्हीं के हाथ में सौंपिए जो वास्तव में क्षमतावान हो, गुणवान हो और आपके बच्चे के भविष्य को संवार सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो मेरा पूरे देश में जाता है, मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि विद्यालयों का चुनाव या अध्यापकों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करिए। आपके बच्चा क्या है? बच्चा एक मिट्टी का जो घड़ा मिट्टी होती है और एक कुम्हार अपने चाक पे चढ़ा करके उससे भांति 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 प्रकार के बर्तन बनाता है मिट्टी के। लेकिन जब मूर्तिकार के पास वही मिट्टी जाती है तो मूर्ति से भगवान बना देता है और ऐसे भगवान का निर्माण करता है जिसके सामने हम सब नतमस्तक होते हैं। तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है और उस अच्छे गुरु का चुनाव करने की जिम्मेदारी अभिभावक की होती है। क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है।
पुनः अगले अंक में हम आपसे आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभेच्छा।